ओम शांति। आज बाबा बोले कि बच्चे अपने ऊपर रहम करो। तो आज बाबा ने मुरली में बार बार खुद पर रहम करने की बात करी है। हाँ, खुद पर बाबा नहीं कहता कि आशीर्वाद कृपा ये सब भक्ति में मांगते हैं, हे भगवान आशीर्वाद करो। आज बाबा ने कहा कि बच्चे मेरा कहना है कि मैं तुमको सिर्फ अक्ल दूंगा। अक्ल यानी ज्ञान दूंगा। डायरेक्शन बोलो, ज्ञान बोलो, समझ बोलो, अक्ल बोलो, श्रीमत बोलो, हाँ, राहत बोलो, गाइड बोलो। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करता हूँ, पर चलना तुमको है, करना तुमको है। मैं सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ समझ दे रहा हूँ। ऐसा नहीं ऐसा, ऐसे नहीं ऐसे। अब बाबा ने कहा कि जब तुम मेरे बताए हुए पे चलोगे, मानोगे, करोगे, तो वो अपने पर खुद पर रहम करना है। आज हमने ये देखा है कि दुनिया दूसरों पर रहम करती है, दूसरों पर रहम करती है। बहुत से तो दूसरों पर भी रहम नहीं करते, लेकिन रहम का मतलब क्या समझते हैं कि ठीक है, रोटी दे दो, खाना दे दो, धन दे दो, थोड़ा सा मदद कर दो, हाँ, थोड़ा सा कहीं पे झोपड़ी बना दो, चलो, है ना, ये कर दो। इसको वो रहम कहते हैं। कोई गिर रहा है तो उसे उठा दिया, है ना, किसी की चोट लग गई हॉस्पिटल पहुंचा दिया, है, किसी को थोड़ा सा दे दिया, किसी को भोजन दे दिया। वो सोचते हैं ये बहुत बड़ा रहम है और हम ये रहम कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा है कि बच्चे ये रहम नहीं है, ये रहम नहीं। और इसको लोग पुण्य भी कहते हैं, है ना, बहुत बड़ा पुण्य भी करते हैं हम। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा रहम यानी दूसरों पर दया करने से पहले हे आत्मन अपने पर रहम कर। रहम माना अपने पर थोड़ी सी दया कर कि मैं आखिर क्या कर रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, किधर चल रहा हूँ, हाँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, और इस सब को करने, देखने, बोलने, चलने से मेरा क्या होने वाला है, मेरा भला होगा या बुरा होगा। इसलिए बाबा ने कहा आप अपना भला और बुरा खुद से सोच पाते तो फिर मेरी ज़रूरत ही क्या थी, फिर मेरी ज़रूरत ही क्या थी। तो जब हमारी आत्मा आज अपने सत्य से, जो आत्मा थी वो अपने सच से, अपने सत्य से जब हट गई है और अपने मन के और बुद्धि के द्वारा उसने जो लेबल अपने ऊपर चढ़ा दिए हैं, जिसको देह अभिमान कहते हैं, मैं ऐसी, मैं वैसी, मैं, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरा, तो वो जो जितने लेबल हमने चढ़ा दिए हैं वो उसके कारण जो है हम क्या नहीं कर पाते, अपने को सही चला नहीं पाते। यानी आत्मा अपने आप में नहीं आ पाती, अपने सत्य में नहीं आ पाती है। तो बाबा कह रहा है कि हे बच्चे इसलिए नहीं आ पाते हो क्योंकि समझ नहीं है ना। तो मैं समझ देने आया हूँ, तो अब उस समझ को अपना ले, तो वो जो लेबल है, जो परत है, वो हट जाएगी और फिर सीधा रास्ता दिखाई देगा, फिर क्लियर दिखाई देगा क्या सही है और क्या गलत है। तो सुनते हैं आज बाबा की 18 तारीख की वाणी। बाबा बताते हैं मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे टाइम वेस्ट न करो, सुलटा कार्य करो। देखो बाबा ने क्या कहा, सुलटा काम करो। उल्टा काम में टाइम बर्बाद होता है। जो कहते हैं ना कि टाइम ख़राब हो रहा है, भाई इतना टाइम था फिर भी क्यों नहीं टाइम से उठे, क्या क्यों नहीं टाइम से आए, क्यों नहीं टाइम से ये सब कुछ करा, क्योंकि टाइम का कीमत ही नहीं पता ना, कि हमें जितना हम इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इस टाइम का तो बोझ चढ़ेगा, और जब ये बोझ उतरने का समय आएगा तो कितनी दिक्कत आएगी, फिर तो याद ही नहीं रहेगा कि मैं किसकी सज़ा खा रही हूँ। ये तो इसलिए बाबा कह रहा है कि सुलटा काम करो, हाँ, जिससे कि सज़ा ना मिले। प्रश्न है जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी। उत्तर है तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी
नहीं करेंगे। वो पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया जाता है रहमदिल लिबरेटर। बहुत महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ महिमा की बात नहीं है, बाप का तो फ़र्ज है बच्चों को मत देना। बाबा कहते झूठी तारीफ़ें ठीक नहीं है। हाँ, हम झूठी तारीफ़ें करते रहें, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं। अरे बाबा ने कहा अच्छे हैं तो अपने आप दिखाई देगा कि अच्छे हैं। जब अच्छे नहीं हैं तो किस बात की तारीफ़ करनी, कैसे तारीफ़ करेंगे। तो बाबा कहता है तुम मेरी महिमा करते हो, इतनी महिमा करते हो, महिमा करने की कोई बात नहीं है। मैंने तो मेरे पास इतना अच्छा ज्ञान है, इतनी अच्छी मत है तो मैं तो दूंगा ही। लेकिन मात्र महिमा करने से मेरी मत साबित नहीं हो जाएगी, आप उसे जीवन में उतारो। तो बाबा कहते हैं उनके लिए गाया ही जाता है। तो बाप का तो फ़र्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं, ऊंच से ऊंच बाप है तो ज़रूर उनकी मत भी ऊंचे से ऊंची होगी। मत लेने वाली आत्मा है, अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो, उल्टा काम करते हैं तो बाप मत देते हैं सुल्टा अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य है अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत पर मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, यह मत देते हैं। तो बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो, अपने को आत्मा समझो और अपने पतित पावन बाबा को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे, बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, वो श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, ये पाठ पक्का कर लो। देखो आज बाबा ने किस पर पक्का कराया है, किस पे पक्का कराया कि अपना टाइम ख़राब करते हैं। एक एक घंटा मिलता है। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा कि तुमको अब तो समय मिल रखा है ना, तो तुम उसमें अपना कवर कर लो, तीव्र पुरुषार्थ करो, एक एक सेकंड को अपने बाबा की याद में सफल करो और अपने को सुधारने में सफल करो। टाइम ख़राब क्यों करते हो? तो आज भी बाबा वही कह रहा है कि इस बात को पक्का कर लो कि अपना समय खराब नहीं करना है, कि हम आत्मा हैं, ये शरीर निर्वाह धंधा आदि भले करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक मासूब भी काम करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें, आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं ब्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते, वो तो है ही जानने की चीज़। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वो अति सूक्ष्म चीज़ है, फायर फ्लाई से भी महीन है, यानी जुगनू से। तो शरीर से कैसे निकल जाती है पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। तो आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वो तो स्टार में सा सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। अपने को आत्मा समझ, बाबा कह रहे आत्मा सूक्ष्म है जो दिखाई नहीं देती। तो आत्मा को समझने के लिए सूक्ष्म ही बनना पड़ेगा। किसको सूक्ष्म बनाना है? अपनी सोच को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। सोच को, जो अभी सोच मोटी मोटी सोच है ना, बहुत मोटी सोच है। क्या मोटी सोच है? मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, हमारा ये है और हमारा वो है, हम तो गरीब हैं, हम तो अमीर हैं, हमारा तो ऐसा वैसा, ये सब है मोटी सोच। इसलिए बाबा ने बारीक सोच बोला है। तो बाबा ने कहा जब आप अपने सोच को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को बारीक बनाएंगे तो ही आत्मा का महसूसता होगी, तो ही आत्मा का अनुभव होगा। इसलिए बाबा कहते हैं
आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वो अति सूक्ष्म चीज़ है, फायर पलाई से भी सूक्ष्म है। तो बाबा कहते हैं, तो जैसे जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वो जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार हैं जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं तो नंबरवार हुन तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले और कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो, इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छे ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए, तो अब बाप के पास जाना है। बच्चों को ये भी खुशी है तो फकुर भी है। सब कहते हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे, फिर तो ऐसा पुरुषार्थ भी करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है। यह ड्रामा बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है। क्या बोला बाबा? सिर पर पापों का बोझा बहुत है। आत्मा को पता ही नहीं चल रहा है कि ये सब सिर पे पापों का ही बोझ है। जितनी भी दंड मिल रही है, जितनी भी सजा मिल रही है, बाबा ने कहा ये आत्मा के बोझ ही तो हैं। आत्मा अगर निर्विकारी हो गई, आत्मा अगर बिल्कुल हल्की हो गई है तो उसको कोई सज़ा नहीं। अगर मिल रही है तो बाबा ने कहा इसका मतलब आत्मा में अभी बोझ है। जो भी मैंने एक बुक में पढ़ा, जो भी हमारे सामने समस्या आती है वो हमें हमारे कर्मों का ज्ञान देती है। क्या ज्ञान देती है? कि अभी ये वाले कर्म का हिसाब रहा हुआ है, इसलिए ये समस्या आई है, इसलिए ये विघ्न आया, इसलिए ये परिस्थिति आई है। तो बाबा कह रहा है कि जो कुछ भी आया है तो उसको अपना हिसाब किताब समझ, और उसको बाबा युक्तियाँ दे रहा है उससे ख़त्म करनी है। लेकिन कई हैं जो मान के ही नहीं देते हैं और स्वीकार ही नहीं करते हैं कि ये सब हमारा हिसाब किताब है, बोझ है। तो जब मानेंगे ही नहीं, तो जब रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है तो पुरुषार्थ भी क्यों करेंगे? कल बाबा ने कहा ना कि मुझे याद भी क्यों करेंगे, फिर वो याद ही नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी आत्मा को ही बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है, या खेल ही भारत पर है। बाकी वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते, पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते। स्वर्ग के मालिक तो तुम बनते हो, जानते हो। भारत बहुत ऊंच देश था, अभी तो कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं, हर एक बात की भीख मांगते रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी तो गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वो उधार मिल रहा है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हब किया है। अब फिर ड्रामा अनुसार वो आपस में लड़ते हैं। मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है, ऐसे नहीं श्री कृष्ण के मुख में माखन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आ जाती है। सारे विश्व का मालिक तुम बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथा धन होता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दिन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, तो सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। कारुण का खजाना दिखाते हैं। मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वो था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं, तुम तो बैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है।
जानते हो हम यह बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है, इसीलिए बैज दिए जाते हैं। अभी हम बेहद बाबा के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए, ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए। परंतु माया अपोजिशन में है तो वो खुशी भी उड़ जाती है। बाप की याद करते रहेंगे तो नशा चढ़ेगा। माया भी अपोजिशन क्यों करती है? क्योंकि माया जानती है ये गफलत कर रहे हैं, गफलत करेंगे तो ज़रूर दखलंदाजी तो करेगी माया। तो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, फिर माया भुला देती है, फिर कुछ ना कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है हमने 84 जन्म लिए और कोई 84 जन्म नहीं लेते, तो ये भी समझना है जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधी आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे, एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। कई तो माँ बाप ही ऐसे हैं कि जो बच्चों को अच्छे रास्ते पे चलते हुए भी नहीं समझाते हैं और कहते हैं कि जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, करने दो इनको जैसा भी करना है। तो क्या क्या ही कह सकते हैं ना बाबा। तो बाबा कहते हैं जो यहाँ का सैपलिंग होगा वो फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसी होती है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, वो तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोवर्स भी आते रहते हैं, तो स्थापना करते हैं और सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। इसीलिए उनको सद्गुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है, मनुष्य कभी किसकी सद्गति नहीं करते। सद्गति दाता तो है ही एक, उनको ही सद्गुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी बनाते हैं तो रावण झूठखंड बना देते हैं। तो बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाबा कहते हैं हियर नो इविल, इनको कहा जाता है वैशालय। सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, वो तो अपनी मत पर चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। सच है, मानते ही नहीं हैं। बच्चे माँ को और पति स्त्री को मारने में भी देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास धन है तो देता नहीं है, तो मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े कहते हैं, विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। तो बाप कहते तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्कर लगाकर हेल के मालिक बने हो, यानी नरक के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं, बच्चों बाबा को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं ना मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं, तो महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है। तो अक्षर भी कितना रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते हैं भगवानोवाच काम माँ शत्रु है, आदि मध्यान्ह दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में देखो कितना विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता, कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ वो नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितना अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो, और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ मच्छ अवतार कैसे हो सकते हैं? कितनी गाली देते हैं। कहते कंकड़ कंकड़ में भगवान है।
बाप कहते मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं, मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ और रावण शराब देता है। यह खेल है, तो जो श्रीमत पर नहीं चलते तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंची नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बात करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते, डिनाइस्टी है पूरी। अब बाप कहते तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम युग पर ही सत का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग नहीं होता। अभी तुम रूहानी सेल्वेशन आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। तो बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। तुम्हारी भी डबल पूजा होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ, तुम डबल पूजा हो। तुम्हारे में नंबरवार समझते हैं और खुशी में जाकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फ़र्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिसको भगवान भगवती कहते हैं, वो फिर वजीर की राय लेंगे क्या। जब पतित आत्माएं राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग है। ज्ञान, भक्ति और वैराग सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। बाप ही पतित पावन स्वर्ग सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। पहली पॉइंट धारणा की, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, सबको प्यार से समझाना है। नंबर 2 पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। इस बेहद बाप के बच्चे हैं वह हमें कारुण का खजाना देते हैं। इसी खुशी में रहना है। आज का वरदान है, हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। बाबा अर्थ बताते हैं। फलदायक किसे कहते हैं? जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हों। साधारण बातचीत में समय न चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन है, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा है, शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।